सुनो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बुद्ध के द्वारा कुछ ऐसी बात बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं और पूरा कुछ करते हैं तो आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और हाँ, मन शांत रहेगा, आपको बिल्कुल एकदम शांत। तो चलो शुरू करते हैं। क्या आप खुद मार्ग नहीं बना सकते? जाने लोग पूछते हैं, मेरा माँ नहीं गा रहा, मैं क्या करूँ? मैं माँ को शांत करना चाहता हूँ, एकांत करना चाहता हूँ, माँ को साधना चाहता हूँ, हर एक तरह के फालतू के विचारों से मुक्त पाना चाहता हूँ। और मेरा माँ कहानी लगता है तो मैं हमेशा भट रहा। और आइए कहानी के जरिए से हम आपको थोड़ा सी इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हमें से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। नहीं पता ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुला जान चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल भोजन करने चलेंगे, तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति ने पत्नी थी उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठे जाते हैं। उन्हें साथ से उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपनी पत्नी पर नौकर पर चिल्लाकर कहा, यह बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। यह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि दोबारा ढंग का भोजन बना लो। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों शिष्यों से गुरु और से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन चूसने लगे। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, यह क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन रोटियों को बंद कर दे दिया और उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अधिक स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, अच्छा क्या कह सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिटी गई और मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भजन तो अच्छा था, फिर वह स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन ही था तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समय ही नहीं रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, आप हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक खेतहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूख है और मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे कुछ खाने को दो। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उसे 2 रोटी निकाल कर दे दी। उस महिला ने उन्हें बंद कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक गया और तुरंत उन 2 रोटी को लेकर खाता समय उस व्यक्ति की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था और खाते जा रहा था और हाथ में इशारे से कह रहा था जैसे वह किसी अदृश्य व्यक्ति का रहा हो, तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा इधर था और ईश्वर रोटी नहीं थी तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन नहीं था लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आया, लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेट है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृष्णा में अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई
तृष्ण नहीं होती है, तुम्हें थोड़ी तृष्ण होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृष्ण होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। इसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमारे नहीं मिला। प्रश्न था, माँ क्यों नहीं लगता। दोस्तों, जो जाए वह माँ नहीं है, माँ का स्वभाव है भावना। जब आपको पता चलेगा, जब आप इस तृष्णा में आ जाएंगे, जब एक पिता बनेंगे। लेकिन हाँ, आपको पता है इस कहानी से आपको, हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है तब माँ उसमें भागने लगता है। उसे जैसे धनी व्यक्ति की माँ जी भजन से भाग रहा था तो उसके आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास अमित मंत्र में होती है और हमें मिल जाती है तब हमारा माँ उसे जुड़ा ही रहा और हम उसी चीज़ को थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे जैसे शिष्य का माँ जो उसे भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था तो उस भजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हम कोई चीज़ चाहिए होती है और हमारे पास नहीं होती है तो पहले हमारे माँ उसी चीज़ के लिए बहुत लालच रहते हैं। वह हर हाल से उसे लेना चाहते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी है, जैसे ही वह दो रोटी जब बात प्राणों पर आ जाए तब मैं हो जाता है और तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते हैं। तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है, तब आप एक ग्रह हो जाते हैं। भोजन के लिए जो मिले इसमें आपको आनंद है जाता है। स्वाद या ना आपके प्राण अंदर तक उस स्वीकार कर लेते हैं और यह तब होता है तब माँ नहीं होता और हमारे मंग को लागने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगने की कोशिश करते हैं तो कुछ अपने काम में लगने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपना देखा होगा कि वह कहानी नहीं लगता, यह कह भी नहीं सकता क्योंकि इसका किसी चीज में लगा है ही नहीं, बल्कि इसका कम है भागना इधर से उधर। चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तो नहीं ले जाना। वह केवल मन जानता है, अपने के बाद भूल जाना जाता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मंग होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखे और जाने कि क्या आपकी कहानी लगी है, कहानी रुक है, वह एक आपको अभी तक भाग रहा है। तब सवाल आता है कि अगर माँ का काम भागना है तो फिर मांगना है तो क्या जिंदगी भर हम मांगते ही रहे? क्या हमें कहानी रुकने की नहीं? ध्यान से देखो, जो ऐसी जिंदगी ही जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भाग ही रहा है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं और फिर वह रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। सब चीज उनके पीछे भागती है, वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध है। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ले सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को एकाग्र कर सकते हैं, ऐसे कैसे हम अपने जीवन में अपनी मांग को अपने अंतरिक्त करने में रख सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। ध्यान व्यवस्था लाता है, माँ भंगित है, ध्यान ठहर कर बुलंद है, लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। माँ कहता है दूसरी चीज की पकड़ लो, ध्यान कहता है जो भी मिला है उसे जान ले। ध्यान एक आग्रह टलता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजती है, वह तो बांसुरी बजाती है तब उसके ओर में की जाती है, उस मंग गायब हो जाता है, उसके प्राण केवल उसे बांसुरी की धुन में ही राम जाते हैं और यही काम ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उसे बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है, यही उसकी प्रकृति की है, वह यही कर रही है। जो हो शक्ति एक आध्यात्मक है, जब वह अपने छात्रों पर पढ़ता है तो उसमें हो जाता है, वह अपने प्राणों से उस बढ़ना का आनंद लेते हैं, उसमें रुचि है, इससे उसकी प्रकृति है। जो जब वो पढ़ता रहता है तब उसके मन से कोई हलचल नहीं होती, तब वह तो भूतकाल की बात सोचता है ना भविष्य काल की, वो केवल वर्तमान के ऋण में ही राहत है और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है अगर वो वही होने लगे तो उसमें स्वाभाविक ध्यान घटित होने लगता है, एक ग्रह होने लगता है। लेकिन जब कुछ व्यक्ति
होने की कोशिश करता है तो उसके मांग हैवी होने लगता है, एक ग्रह टूट जाता है। और जब हम भागते रहते हैं तब कुछ कर लेते हैं, तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया और ये अधूरा भी कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आपको हो सकते हैं, जो आपकी प्रकृति थी वह आप नहीं बल्कि सब कुछ हो गए, ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मंग कहानी नहीं लगता, मंग की प्रकृति ही लकी जीजा जो लगता है एक ग्रह है, वह ध्यान। और जहाँ आपको एक ग्रह मिल जाए समझ लेना वही आपके लिए बना है जी। पर चलिए आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस ज्ञानवर्धन वीडियो से में आपको बहुत सारी सीख मिली होगी। और वैसे भी मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी ही एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो में सदा सुखी और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। लेकिन हाँ, आपको हमारी इस वीडियो को कमेंट में बताना होगा कि आप हमारी 10 और 5 कितने होते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा खुशी भरी रहेगी। और आप सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, प्लीज़। धन्यवाद और बाय बाय दोस्तों।